स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि उपयोगिता के रूप कौन कौन से हैं तथा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य क्या संबंध है, अर्थात फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्टली हम देखते हैं कि उपयोगिता को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, उपयोगिता को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और एवरेज यूटिलिटी यानी औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम डिनोट करते हैं TU से, सीमांत उपयोगिता को MU से, मार्जिनल यूटिलिटी, और औसत उपयोगिता को AU से, एवरेज यूटिलिटी। अब हम वन बाय वन इन तीनों की स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। देखिए, टोटल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य किसी वस्तु की उपभोग की गई विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं के जोड़ से होता है। अर्थात हमने कोई भी वस्तु जो कंज्यूम की है उसकी विभिन्न यूनिट से जितनी यूटिलिटी हमें मिल रही है, यदि हम उनको ऐड कर दें तो हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने चॉकलेट्स की 2 यूनिट कंज्यूम की और फर्स्ट यूनिट से हमें मिली 50 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने की इकाई। और सेकेंड यूनिट से हमें मिली 30 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। सपोज कीजिए 1 यूनिट और कंज्यूम कर लेते हैं चॉकलेट की और उससे हमें मिलती है 5 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। तो इस सिचुएशन में जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है? 85 यूटिल्स के बराबर। अर्थात किसी भी वस्तु की जितनी इकाइयों का हमने उपभोग किया है, उनसे जितनी भी उपयोगिता हमें मिल रही है, उन सबको हमने जोड़ दिया और जोड़ने पे जो हमें उपयोगिता मिली वो हमारी कुल उपयोगिता है। प्रोफेसर किर्चनर ने टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करते हुए कहा है कि किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं और इसे हम सिंबॉलिक TU की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी की नेचर क्या है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या है। देखिए, जैसे ही हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं, अर्थात 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद में दूसरी के बाद में तीसरी, कंटिन्यूअसली हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं, तो प्रारंभ में तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, लेकिन ये बढ़ती कैसे है? घटती हुई दर से बढ़ती है। अर्थात यदि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से यूटिलिटी हमें मिली 50 यूटिल्स के बराबर, तो सेकंड जो यूनिट कंज्यूम की जाएगी तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 50 ना होकर उससे कम होगी। और हम इस स्थिति में जब दोनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता का जोड़ लगाएंगे तो वो घटता हुआ होगा। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे उपभोग इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अर्थात प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट से जो उपयोगिता हमें मिल रही है वो घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको भूख लगी है, आपने चपाती खाना शुरू किया, तो फर्स्ट यूनिट चपाती की जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, अर्थात ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। लेकिन उसके बाद में सेकेंड यूनिट आपने कंज्यूम की तो आपकी यूटिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। सपोज कीजिए आपको फर्स्ट वाली यूनिट से मिली 25 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी, तो सेकंड वाली जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको 25 के बराबर उससे उपयोगिता नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। और जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे कम मिलेगी। फोर्थ कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो यूटिलिटी होगी हो सकता है 0 हो जाए, अर्थात आपका पेट फुल हो जाए। इसके बाद में यदि आप कंटिन्यूसली और चपाती कंज्यूम करेंगे तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे अगर आपने कंटिन्यूसली उपभोग जारी रखा।
और टोटल यूटिलिटी क्या है कि आपने जितनी भी रोटी या चपाती की यूनिट्स कंज्यूम की है उनसे जो मिली है उपयोगिता उनको जोड़ दें तो यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। पहले ज़्यादा थी 25 थी, फिर धीरे धीरे कम होकर 0 हो गई, 0 के बाद में नेगेटिव हो गई। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन बढ़ेगी कैसे? घटती हुई दर से बढ़ेगी प्रारंभ में तो, लेकिन एक बिंदु के पश्चात ये अधिकतम हो जाती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि आपने जैसे रोटी की इकाई कंज्यूम की और आपकी यूटिलिटी 0 हो गई, और इसी बिंदु को हम अधिकतम संतोष का बिंदु या संतृप्ति बिंदु अर्थात सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। जहाँ टीयू मैक्सिमम हो जाती है वो क्या है? आपका सैचुरेशन पॉइंट है। यदि उपभोक्ता इस बिंदु के पश्चात भी उस वस्तु का उपभोग जारी रखे तो उसके लिए कुल उपयोगिता घटने लगती है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बताया। और इसका रीज़न क्या है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई, अर्थात उस इंडिविजुअल यूनिट से मिलने वाली जो उपयोगिता थी वो नेगेटिव हो गई। इसे हम टेबल के थ्रू इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ली है क्वांटिटी ऑफ डबल रोटी, अर्थात डबल रोटी की उपभोग इकाइयाँ। यहाँ हमने लिए टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। जब डबल रोटी की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उपभोक्ता को कुल उपयोगिता मिली 12 के बराबर। सेकंड की तो कुल उपयोगिता 20 हो गई। थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो 26 हो गई। फोर्थ पे 30 हो गई। नेक्स्ट 32 हो गई, और फिर 32 रही और लास्ट में 30 हो गई। तो देखिए जो अभी हमने इसकी नेचर की बात की कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो बढ़ रही है, कहाँ तक बढ़ी? 6 यूनिट तक बढ़ी। फिर इसके बाद में 5th यूनिट तक बढ़ी, 6th पे मैक्सिमम हो गई, और 7th पर क्या हो गई? घट गई। और यहाँ पर प्रारंभ में ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो गई, और फिर ये घट गई। और ये जब बढ़ रही है तो घटती हुई दर से बढ़ रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बढ़ी 8 के बराबर, फिर यहाँ सिर्फ 6 यूनिट बढ़ी, फिर नेक्स्ट में यहाँ बढ़ी ये 4 यूनिट, और यहाँ पर ये 2 यूनिट, और इसके बाद में यहाँ 0, और यहाँ तो घट ही गई, यानी नेगेटिव हो गई। इस प्रकार ये टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम इसे डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करते टाइम पे हम ये देखते हैं कि एक्सिस पर तो हमने ली है वस्तु की इकाइयाँ, और यहाँ हमने वस्तु ली है डबल रोटी, और वाई एक्सिस पर हमने ली है टोटल उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता। और जो ये टीयू कर्व है वो हमारा कुल उपयोगिता वक्र है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट से हमें कितनी उपयोगिता मिली थी? फर्स्ट यूनिट से मिली हमें, फर्स्ट यूनिट से जो उपयोगिता मिली है वो है 12 के बराबर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से 12 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, तो यहाँ पर हमें 12 के बराबर उपयोगिता मिल गई। इसके बाद में जब सेकंड यूनिट हमने कंज्यूम की तो 20, उसके बाद में 26। तो इन विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसे हमने इस डायग्राम पे ड्रॉ कर दिया, और जैसे ही हमने इसे ड्रॉ किया और विभिन्न बिंदुओं को टच करते हुए कर्व की फॉर्म में हमने इसे दर्शाया, तो ये हमें टीयू वक्र प्राप्त हो गया। ये टीयू वक्र दर्शा रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो वस्तु की 5th और 6th यूनिट पर मैक्सिमम हो जाती है, 32 हो जाती है, और इसके पश्चात ये घटने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एवरेज यूटिलिटी है अर्थात औसत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए औसत उपयोगिता वस्तु की कुल उपयोगिता को वस्तु की कुल उपभोग इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। अगर इसे हम सूत्र के रूप में लिखे तो हम लिखेंगे औसत उपयोगिता बराबर वस्तु की कुल उपयोगिता अपॉन वस्तु की कुल उपभोग इकाइयाँ, अर्थात AU इक्वल्स टू TU अपॉन Q।
TU है यहाँ कुल उपयोगिता, Q है वस्तु की उपभोग इकाइयाँ और AU है एवरेज यूटिलिटी। इसे अगर हम तालिका के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहे तो हम इसी टेबल में देख सकते हैं कि ये टोटल यूटिलिटी हमारी है, और जब हम एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे तो एवरेज यूटिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल यूटिलिटी को हमें क्या किससे डिवाइड करना है, वस्तु की उपभोग इकाइयाँ से। जैसे कि हम यहाँ 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ हमारी जो एवरेज यूटिलिटी है वो हो गई 12। नेक्स्ट हम करेंगे 20 को 2 से डिवाइड, क्योंकि वस्तु की उपभोग इकाइयाँ कितनी हैं 2, तो यहाँ हो गया 10 एवरेज यूटिलिटी यानी औसत उपयोगिता। नेक्स्ट है 26 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8.33। इसी प्रकार से हम जो टोटल यूटिलिटी है उसे कंज्यूम की गई यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो एवरेज यूटिलिटी है वो मिल जाएगी। चूँकि जो औसत उपयोगिता है वो TU/Q होती है, इसलिए हम टोटल यूटिलिटी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, TU = AU × Q। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में होने वाले चेंज से है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे डिफाइन करते हुए लिखा है कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी वस्तु की 3 यूनिट्स कंज्यूम की और हमें टोटल यूटिलिटी मिली 150 यूटिल्स के बराबर, और हमने इसकी एक अतिरिक्त इकाई कंज्यूम की अर्थात चौथी यूनिट कंज्यूम की, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है बढ़ के हो गई 170। तो इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी कि एक अतिरिक्त इकाई का जब हमने कंज्यूम किया, उपभोग किया, 3 से 4 हुई, एक अतिरिक्त इकाई कंज्यूम की, तो टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज, टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हुआ 20 के बराबर। तो इस सिचुएशन में हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी होगी 20। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो हमारी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है अर्थात चेंज इन क्वांटिटी ΔQ, इस डेल्टा को हम चेंज के लिए शो करते हैं, और ΔTU अर्थात कुल उपयोगिता में परिवर्तन, हमने ΔTU को ΔQ से डिवाइड किया तो हमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने किया TUN माइनस TUN -1, अर्थात n यानी वस्तु की जितनी इकाइयाँ कंज्यूम की गई है टोटल वो, और फिर उसके बाद में TUN -1 अर्थात उससे पूर्व की इकाइयों से मिलने वाली TU का अंतर। तो दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर भी सीमांत उपयोगिता को बताता है। प्रोफेसर हैंसन ने इसे डिफाइन करते हुए कहा है कि किसी वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सूत्र के रूप में हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन अर्थात डेल्टा TU/ΔQ। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, जब हम वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी प्रारंभ में घटती है, जैसे कि हमारी टेबल में 5th यूनिट का कंज्यूम करने तक ये घट रही है, उसके पश्चात 6th यूनिट पे ये 0 हो गई और 7th यूनिट पे ऋणात्मक हो गई। अर्थात वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता घटती है और इसे हम कहते हैं धनात्मक सीमांत उपयोगिता अर्थात पॉजिटिव MU।
क्योंकि 0 से अधिक है। इसके पश्चात जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और उसके पश्चात नेगेटिव हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता के 3 रूप हो सकते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। डायग्राम में वही एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को अर्थात डबल रोटी को प्रदर्शित किया गया है, डबल रोटी की मात्रा को, और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। और जो सीमांत उपयोगिता वक्र है वो यहाँ तक घटता है 5th यूनिट तक, 6th यूनिट पे 0 हो जाता है और 7th यूनिट पे नेगेटिव हो जाता है। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सीमांत उपयोगिता। और धनात्मक सीमांत उपयोगिता कब प्राप्त होती है, जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के योग से प्राप्त कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। अर्थात जब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी, जब तक कि कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। जब तक टीयू बढ़ती रहती है तो सिचुएशन में सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव रहती है अर्थात धनात्मक रहती है। जब वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग से न तो कोई संतुष्टि मिलती है और न ही असंतुष्टि मिलती है अर्थात उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच जाता है, तो अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के बावजूद भी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती और इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अर्थात जहां टीयू मैक्सिमम होती है वहां एमयू शून्य हो जाती है और इसी बिंदु को हम अधिकतम संतोष का बिंदु या संतृप्ति बिंदु अर्थात सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो सैचुरेशन पॉइंट के लिए आवश्यक है कि टीयू मैक्सिमम हो और एमयू 0 हो। और नेक्स्ट है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कब मिलती है, जब वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में कमी आने लगती है। अर्थात जब वस्तुओं की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से संतुष्टि के बजाय उपभोक्ता को असंतुष्टि प्राप्त होने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में रोटी का जो एग्जाम्पल लिया कि रोटी की जब तक 2-3 यूनिट आपने कंज्यूम की तब तक तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहती है, लेकिन घटती रहती है। इसके बाद में जब आपने सपोज कीजिए 5th यूनिट रोटी की कंज्यूम की या 4th यूनिट कंज्यूम की तो आपका पेट फुल हो चुका होता है। उस सिचुएशन में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। लेकिन आपका पेट फुल होने के बावजूद भी यदि आप रोटी कंज्यूम करते हैं तो सिचुएशन में आपको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि इससे आपके पेट के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कब मिलने लगती है, जब टीयू घटने लगती है तो एमयू नेगेटिव हो जाती है। इसे हम टेबल की फॉर्म्स में तथा डायग्राम के थ्रू आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप है वो क्या है। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, लेकिन जो कुल उपयोगिता के बढ़ने की दर है वो घटती हुई होती है। अर्थात टोटल यूटिलिटी हमेशा घटती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि अगर बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ने लगेगी। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और इसी को हम अधिकतम संतोष का बिंदु या संतृप्ति बिंदु कहते हैं। और जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जैसे कि ये टेबल में भी आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट यूनिट अमरूद की आपने कंज्यूम की या किसी भी वस्तु की आपने कंज्यूम की तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10 के बराबर और आपकी कुल उपयोगिता है 10। और देखिए मार्जिनल यूटिलिटी निकाली कैसे, 2 क्रमिक कुल उपयोगिताओं के अंतर से। इससे पहले कोई यूनिट नहीं है तो 10 - 0 = 10। इसके बाद में सेकेंड यूनिट आपने कंज्यूम की तो सेकेंड यूनिट पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8 के बराबर और आपकी जो कुल उपयोगिता हो गई 18। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाली, 18 में से 10 अर्थात इसमें से इसको घटाया तो 8 मिल गया। थर्ड यूनिट से जो उपयोगिता है वो 5 के बराबर मिली तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 + 8 +
5 23 और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, प्रीवियस यूनिट की यूटिलिटी को डिक्रीज करने से अर्थात घटाने से। तो 23 माइनस 18 बराबर 5। तो 3 यूनिट जब तक कंज्यूम की जा रही है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है क्योंकि 0 से अधिक है। चौथी यूनिट जैसे ही कंज्यूम की गई तो देखिए सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। और टोटल यूटिलिटी को हम देखें तो टोटल यूटिलिटी 3 इकाइयों को कंज्यूम करने पे 23 हो जाती है और चौथी का भी कंज्यूम करने पे 23 रहती है, इसलिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। इसे अधिकतम संतोष या संतृप्ति का बिंदु कहेंगे चौथी यूनिट को कंज्यूम करने पर। नेक्स्ट 5th यूनिट जब कंज्यूम की गई तो देखिए टोटल यूटिलिटी घट के 23 से 21 हो गई और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गई। इसी प्रकार से 6th यूनिट कंज्यूम की गई तो टोटल यूटिलिटी 21 से भी घट के 15 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रही, 6, क्योंकि 21 में से 15 को माइनस करोगे तो 6 रहेंगे। तो ये हुआ आपका नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में OM अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को तथा OY अक्ष पर उपयोगिता को दर्शाया गया है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। PMQ वक्र मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है तथा PTL कर्व आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है। रेखाचित्र से भी स्पष्ट है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। जैसा कि चित्र में PMQ सीमांत उपयोगिता वक्र के PM भाग तक सीमांत उपयोगिता के धनात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता वक्र PTL बिंदु P से T तक बढ़ता है। जब चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता M बिंदु पर 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी इस इकाई पर PTL वक्र के T बिंदु पर अधिकतम हो जाती है जो कि 23 है। किंतु जब वस्तु की 5वीं और 6ठी इकाई का उपभोग किया जाता है तो इस सिचुएशन में सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है अर्थात 0 से कम हो जाती है। जैसा कि PMQ वक्र के MQ भाग से हम देख सकते हैं कि ये ऋणात्मक और गिरता हुआ वक्र हो जाता है। इस सिचुएशन में जो कुल उपयोगिता है वो भी T बिंदु के पश्चात T से L बिंदु तक गिरती है, जिससे कुल उपयोगिता 23 से घटकर 21 रह जाती है। इस प्रकार इस वक्र के द्वारा भी हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो सीमांत की धारणा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीमांत का प्रयोग अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि उपभोग के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो हम मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। एक्सचेंज की बात करें अर्थात विनिमय क्षेत्र की तो वहाँ हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण की बात करें तो वह हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और रेवेन्यू अर्थात राजस्व में हम मार्जिनल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। इस प्रकार जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है वो अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए प्रोफेसर JK मेहता ने तो यहाँ तक कह दिया कि लगभग संपूर्ण आर्थिक ढांचा सीमांत के विचार पर ही आधारित है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि उपयोगिता के कौन से 3 रूप है तथा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे गणनावाचक उपयोगिता पर आधारित प्रथम नियम की, जिसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।